So next method of finding range is method number 9. So in this method अगर हमारे पास कुछ ऐसा है भाई f प्लस जी, ठीक है, दो फंक्शन है, बीच में प्लस का साइन लगा है, और फिर हमसे उसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी हुई है, मैक्सिमम वैल्यू। तो ऐसा नहीं है कि आपने किया भाई f की अलग से मैक्सिमम निकाल ली और g की अलग से मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली और ऐड कर दिया, तो ऐसा नहीं होता है। सो इन जनरल ऐसा नहीं होता है, हो भी सकता है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में कहीं भी अगर मैं इस तरह से लिख रहा हूँ इन जनरल, तो उसका क्या मतलब होता है, हो भी सकता है ना, किसी किसी जगह हो सकता है, बट नॉट ऑलवेज। तो अब ये जो मैंने बोला भाई किसी किसी जगह हो सकता है, वो कहाँ पर हो सकता है वो अभी बताएंगे। पहले तो आप यहाँ देखो, अगर मैंने कुछ ऐसे लिखा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी भाई। ये तो आपका ये जो है ये कुछ इस टाइप का एक्सप्रेशन है, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, है ना। अब ये एक्सप्रेशन कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक, है ना। तो यहाँ पर ए और बी का काम कौन कर रहा है, ए का काम 1 कर रहा है और बी का काम भी 1 कर रहा है ना। साइन के साथ कोफिशिएंट क्या है 1, कॉस के साथ कोफिशिएंट क्या है 1। ये चीज़ समझ में आ गई। तो इस हिसाब से एफ ऑफ एक्स कहाँ से कहाँ तक लाई करना चाहिए, माइनस अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 तक। यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट 2, और मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, माइनस अंडर रूट 2। दिस इज़ योर मिनिमम वैल्यू। ये चीज़ समझ में आती है। अच्छा, अब जो साइन एक्स और कॉस एक्स है ये भी -1 से 1 तक लाई करते हैं। साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1, कॉस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1। अगर हमने इन दोनों को ऐड किया वी विल गेट 2। तो इस हिसाब से अगर हमने अलग अलग मैक्सिमम निकाल के ऐड करी फिर तो मैक्सिमम वैल्यू 2 आ जाएगी। और यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट से हमने मैक्सिमम वैल्यू कितनी निकाली है, अंडर रूट 2। तो अब आप देख सकते हो ये दोनों इक्वल थोड़ी है ना। तो इसका मतलब इन जनरल ऐसा नहीं होता है, एफ प्लस जी मैक्सिमम नॉट इक्वल्स टू एफ मैक्सिमम प्लस जी मैक्सिमम। ये चीज़ समझ में आ गई। तो इसको हटा देते हैं। नाउ सेकेंड नॉट सेकेंड, second knot is what, if maximum or minimum value, if maximum or minimum value of f of x and g of x occur for same x then। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना किसी किसी जगह पॉसिबल है, तो ये वो वाली जगह है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर हम, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, ठीक, अगर इनकी मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू सेम वैल्यू ऑफ एक्स के लिए मिल जाए फिर तो ऐसा पॉसिबल है, फिर हम यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगा सकते हैं। फिर तो आप अलग अलग मैक्सिमम या मिनिमम जो भी पूछा वो निकालो, एफ का अलग मैक्सिमम निकालो, जी के लिए अलग मैक्सिमम निकालो और दोनों को ऐड कर दो अगर बीच में एडिशन है तो, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए इधर देखो, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। अच्छा, कॉस एक्स का ग्राफ बनाओ आप। कॉस एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, ये कॉस एक्स का ग्राफ है, 0 पर वैल्यू कितनी आ रही है 1, है ना। 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है 1, ये यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू है।
तो 0 पे मैक्सिमम वैल्यू मिली है। माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा है, ये माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, ठीक है। ओपनिंग डाउनवर्ड टाइप पैराबोला होता है। तो यहाँ पर 0 पर ये भी इसकी मैक्सिमम वैल्यू है ना। तो x की सेम वैल्यू के लिए हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। यहाँ भी 0 पर मैक्सिमम है, यहाँ भी 0 पर मैक्सिमम है। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली मैक्सिमम वैल्यू ऐड कर सकते हैं। cos x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 1, माइनस एक्स स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 0, तो यहाँ पे 0, ठीक है। 1 + 0 इज़ व्हाट 1, ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, ये तो हो गई मैक्सिमम वैल्यू, बट हमें निकालनी है रेंज। मैक्सिमम वैल्यू तो आ गई, चलो ठीक है 1 आ गई। अब रेंज की बात करें तो मिनिमम वैल्यू भी चाहिए भाई, ठीक। तो ये वाला जो फंक्शन है बेटा कॉन्टिन्यूअस है। माइनस एक्स स्क्वायर आप देख सकते हो ग्राफ इसका ऐसा है, कॉन्टिन्यूअस है ना। तो कॉन्टिन्यूअस प्लस कॉन्टिन्यूअस, दो अगर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है उनको ऐड किया जा रहा है तो ओवरऑल फंक्शन भी क्या होगा कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। जो बच्चे जस्ट अभी +1 में आए हैं उनके लिए कॉन्टिन्यूटी अलग से एक चैप्टर है +2 में। तो फिलहाल तो आप इतना ही समझ लो कि कॉन्टिन्यूअस प्लस कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है। बाकी डीपली हम स्टडी करेंगे बाद में जब +2 में आ जाओगे। और जो बच्चे +2 में कॉन्टिन्यूटी चैप्टर पढ़ चुके हैं उनको पता होगा, और जो +2 पास आउट है उनको तो पता होना ही चाहिए, ठीक है। नाउ अब अगर x इन्फिनिटी की तरफ जाता है, अगर x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो अब आप देखो कि ये जो फंक्शन है हमारा f(x) डैट इज़ cos x प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, ये कहाँ जाएगा cos x कहाँ जाएगा भाई, ये कहीं नहीं जाएगा, ये तो हमारा -1 से 1 के बीच में ही कूदता रहेगा, है ना, फ्लक्चुएट होएगा -1 से 1 के बीच में। और ये कहाँ जाएगा, x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, सो एक्स स्क्वायर इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। साथ में माइनस लगाने से क्या हो गया, ये -इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल फंक्शन कहाँ जाएगा, ओवरऑल फंक्शन, तो ओवरऑल फंक्शन बेटा आपका कहाँ जाएगा -इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गई। तो अब फाइनली हम रेंज क्या बोल सकते हैं, फाइनली रेंज मैक्सिमम वैल्यू आई थी 1 एंड मिनिमम वैल्यू इज़ -इन्फिनिटी। सो -इन्फिनिटी से लेकर 1 तक ये हो गई आपकी रेंज, क्योंकि ग्राफ इसके बीच में कॉन्टिन्यूअस भी है, कहीं पर ब्रेक हुआ ही नहीं। समझ में आ गया। सो दिस इज़ व्हाट रेंज। आई होप इट इज़ क्लियर। ये समझ में आ गया, समझ में आ गया है तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज we have to find range x square minus 6x plus 7 plus 8 sin pi x by 2, ठीक है। अभी पहले आप इतने वाले पार्ट पर फोकस करो। ये क्या है, क्वाड्रेटिक है, ठीक है, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, मतलब ये भी कुछ आपका f + g टाइप हो गया। ये f का काम कर रहा है, ये f का काम करेगा और ये आपका g का काम करेगा, ठीक है। तो लेट से h, इतने पार्ट को हमने h बोला अभी फिलहाल। तो x स्क्वायर माइनस 6x बेटा क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है पॉजिटिव है। तो क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ है या तो ओपनिंग अपवर्ड होता है या फिर ओपनिंग डाउनवर्ड होता है, ठीक है। यहाँ पर कैसा रहेगा कौन बताएगा भाई, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताएगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 विच इज़ पॉजिटिव, जो कि पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो ओपनिंग अपवर्ड होगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ से x कॉमन आया, वी गेट x माइनस 6, यानी कि जो रूट्स है वो हो गई 0 एंड 6, ठीक है। इट मीन्स ग्राफ आपका कुछ ऐसा बनेगा 0 और 6 से पास हो जाएगा। इतना हो गया। अब ये यहाँ पर ये मिनिमम वैल्यू है,
दिस इज मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू कहाँ पर मिलेगी? 0 और 6 का जो मिड पॉइंट होगा, क्या पॉइंट है ये आपका? 3, यहाँ पर मिलेगी। तो ये जो पॉइंट है x=3, आप यहाँ पर x की जगह रख दो, कितना आ जाएगा देख लो आप। दिस इज x², वी गेट 9 माइनस 18, है ना, इतना आ गया, वी गेट -9, तो -9 आ जाएगा। तो दिस वैल्यू इज़ व्हाट? -9। तो -9 मिनिमम वैल्यू आ रही है, कौन से पॉइंट पर आ रही है? 3 पर आ रही है। ये चीज़ समझ में आ गई? ठीक है। अब इस वाले को हमने बोला g, जो सेकंड पार्ट है फंक्शन का, इसको हमने बोला g 8 sin πx/2। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब आप क्या करो, यहाँ पर ग्राफ बनाओ, साइन x का ग्राफ बनाओ पहले। ये ग्राफ होता है साइन x का इस तरह से। तो पहले आप इसको ऐसे देखो, देखो जो साइन x का ग्राफ रहेगा वो ऐसा होता है। इसको ढंग से बनाते हैं। है ना, ये जो पॉइंट होता है ये पाई, देन वी हैव 2 पाई, है ना। दिस पॉइंट इज π/2 एंड दिस पॉइंट इज 3π/2। तो अगर हमारे पास कुछ ऐसा है ना साइन ax, तो आप क्या करो, जितने भी पॉइंट्स हैं, जो भी x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दो। ये हो जाएगा π/2a, ये हो जाएगा π/a, 2π/a, 3π/2a, ये हो जाएगा। तो उस हिसाब से यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है? -π/2। ये पॉइंट कितना था? π/2, π/2, इसी से डिवाइड कर दिया π/2 से ही, कैंसल, वी गेट 1। तो ये पॉइंट आ गया 1। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ नेक्स्ट, ये वाला जो पॉइंट है, ये पहले पाई था, इसको हमने π/2 से डिवाइड कर दिया, पाई से पाई कैंसल, 2 ऊपर चला गया, कितना बच गया? 2। ये पॉइंट हो गया आपका 2। ठीक है जी। और ये वाला पॉइंट, ये पहले था आपका 3π/2, 3π/2 से डिवाइड कर दो, π/2 कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा, इतना आ जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गई भाई? आई होप इट इज़ क्लियर। देन नेक्स्ट, ठीक है जी। तो ये ग्राफ आ गया हमारा। अब यहाँ पर देखो, ये जो 3 है, यहाँ पर मिनिमम वैल्यू मिलेगी आपको इधर। तो अब यहाँ पर आप ये वैल्यू कितनी है देख लो। x की जगह आपने 3 रखा, यहाँ पर x की जगह 3 रखो भाई। एक ग्राफ किसका है? साइन π/x/2 का ग्राफ है, इसका ग्राफ है। तो यहाँ पर x की जगह 3 रखो, ये हो जाएगा आपका 8 साइन 3π/2। साइन 3π/2 की वैल्यू कितनी होती है? -1, है ना। तो ये हो जाएगा -8, दिस इज़ -8। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू आ गई -8। ऑफकोर्स दिस इज़ मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ भी 3 पर मिनिमम वैल्यू आ रही है, और यहाँ पर जो पहले किया था हमने, यहाँ भी आपकी 3 पर मिनिमम वैल्यू आ रही थी, है ना। 3 पर मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही थी? -9। तो देखते हैं अब इधर। तो इसका मतलब क्या है? मिनिमम वैल्यू x की सेम वैल्यू के लिए आ रही है, तो हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अब आप क्या करो, अब आप ये देखो, अगर x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, x अगर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो h भी आपका इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। h क्या था आपके पास? x² - 9x 6x, है ना। तो ये भी इन्फिनिटी की तरफ जाएगा।
और जी जो है, जी फंक्शन जो है वो तो साइन वाला फंक्शन है, वो तो आपका -1 से 1 के बीच में फ्लक्चुएट करेगा। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पर है आपका 8 एंड -8, तो -8 से 8 के बीच में फ्लक्चुएट करेगा। गॉट इट। तो अब जो पूरा फंक्शन है बेटा आपका वो कुछ ऐसा है, h प्लस जी करके लिखा था ना, ये h तो जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ, g आपका एक फाइनाइट है, -8 से 8 के बीच में फ्लक्चुएट हो रहा है। सो ओवरऑल जो फंक्शन है वो आपका इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गई। ऑल्सो जो आपका एफ ऑफ एक्स है, ठीक, ये आपका h प्लस जी प्लस 7 कुछ इस टाइप से लिखा है हमने, तो ये तीनों ही कॉन्टिन्यूअस है, h भी कॉन्टिन्यूअस है, g भी कॉन्टिन्यूअस है, 7 भी कॉन्टिन्यूअस है। सो ओवरऑल ये आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। ठीक है, अब फाइनली हम रेंज लिख सकते हैं। मिनिमम वैल्यू हमें मिल गई। मिनिमम वैल्यू कहाँ मिली है हमें? h के लिए तो -9 है, g के लिए -8 है, और 7 तो था ही क्वेश्चन में प्लस। ठीक है, 7 कर दो तो ये कितना आ जाएगा आपका -8 -9 -8 प्लस 7, तो ये आपका आ जाता है -10। इतना आ जाएगा, -10 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, ऑफ कोर्स -10 के साथ क्लोज, एंड इन्फिनिटी के साथ तो कभी क्लोज लगाते ही नहीं है, ओपन। तो फाइनली ये रेंज हो जाएगी आपकी। आई होप इट इज़ क्लियर, कि समझ में आ गया है आपको। ठीक है जी, तो हमारा एक क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन अभी हमने किया। नाउ नेक्स्ट मेथड ऑफ फाइंडिंग रेंज, मेथड नंबर 10। सो यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन की बात हो रही है। लाइक चलो एग्जांपल से समझते हैं। फाइंड रेंज ऑफ f of x इक्वल्स टू 7x - 8y + 3 इफ x² + y² इक्वल्स टू 1। ठीक, तो यहाँ पर आप देखो, अगर x को साइन थीटा और y को कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट किया जाए, ठीक, तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा, है ना। यहाँ पर बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये सेटिस्फाई हो गया। अब x की जगह यहाँ पर साइन थीटा रख दो, y की जगह कॉस थीटा रख दो। ऐसा करने से क्या हो गया, ये जो x में फंक्शन था ये आपका थीटा में कन्वर्ट हो गया। 7 साइन थीटा -8 कॉस थीटा + 3, इतना हो गया। अब आप पहले इतने वाले पार्ट पर फोकस करो। ये तो कुछ ऐसा लिखा हुआ है, a कॉस थीटा + b साइन थीटा, है ना, इस टाइप का। और इसकी रेंज क्या होती है बता रखा है, -√a² + b² से लेकर √a² + b², है ना, इतनी होती है। क्यों बच्चों? तो लगा लो यहाँ पर a का काम कौन कर रहा है 7 और b का काम कौन कर रहा है -8। लगाओ यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका 7² + -8², यानी 49 + 64 113, इतना आ जाएगा। ठीक है जी, तो इतना आ गया भाई आपका। देन वी हैव +3, तो +3 कर लेना, -√113 113 +3 से लेकर √113 + 3 तक। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल। फाइंड रेंज 2t + 7z + 3 एंड कंडीशन आपको दी है t² + 9z² इक्वल्स टू 16। ठीक है, अब यहाँ पर तो पहले वाले क्वेश्चन में तो यहाँ पर 1 था। ठीक है, तो यहाँ पर तो नहीं है, कोई बात नहीं, बना लो। दोनों साइड को मतलब पूरे को 16 से डिवाइड कर दो, ये कुछ ऐसा हो जाएगा।
t/4 का होल स्क्वायर प्लस 3z/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब इसको t/4 को आप साइन थीटा ले लो और इसको आप कॉस थीटा ले लो। तो फिर से ऐसा रखने से क्या हो गया, ये वाली जो आइडेंटिटी है ना, इसका ध्यान रखा गया, ये सेटिस्फाइड हो गई। ठीक है, तो नाउ अब जहाँ भी आपको हमने क्या करा, t/4 को साइन थीटा रखा, यानी कि t कितना आ गया 4 साइन थीटा। यहाँ से 3z/4 को कॉस थीटा रखा, यहाँ से z कितना आ गया आपका 4/3 कॉस थीटा। उठा के रख दिया यहाँ पर, तो ये हो जाएगा f थीटा, यानी कि आपका 8 साइन थीटा हो जाएगा, है ना, इतना ही हो जाएगा। एंड यहाँ भी z की जगह आप ये रखो 4/3 कॉस थीटा, यानी कि 28/3 कॉस थीटा प्लस 3 अपनी जगह। अब फिर से ये बेटा आपका a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा टाइप बन गया, इस तरह से लगा दो। फिर यहाँ पर √a² प्लस b² निकालो, 8² प्लस 28/3 का होल स्क्वायर, वी गेट 64 प्लस 784/9। एलसीएम ले लो, ये आ जाएगा आपका √1360/3, इतना आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार यहाँ पे माइनस लगा दो आगे, बिकॉज माइनस √a² प्लस b² से लेकर √a² प्लस b² तक होता है। देन यहाँ पर +3 भी है तो +3 भी कर दो, तो बस यही आंसर हो जाएगा आपका। आई होप क्लियर है, समझ में आ गया। तो इस पेज को जो हमने यहाँ पर लिखा है उसको रब कर देते हैं। ठीक है भाई, समझ में आ गई है। सो नेक्स्ट मेथड ऑफ फाइंडिंग रेंज, मेथड नंबर 11, using AMGM. If A and B are positive numbers, then अर्थमेटिक AM क्या है, अर्थमेटिक मीन, GM क्या है, ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, सो अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन। अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं, ठीक, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट AM, अर्थमेटिक मीन की बात कर रहे हैं। अर्थमेटिक कुछ नहीं, एवरेज होता है। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, जितने भी नंबर दिए उनका सम कर लिया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नंबर्स, तो ये तो हो गया AM। ठीक, GM कैसे निकालते हैं, जितने भी नंबर दिए उनका मल्टीप्लाई कर लिया और पावर में, जैसे अगर 2 नंबर है तो 1/2। ठीक है, अगर 3 नंबर हैं A B C, इनका प्रोडक्ट किया 1/3, तो ये GM हो जाएगा। ठीक है, इस केस में AM कितना हो जाएगा, A + B + C/3, ये AM हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गई, आई होप क्लियर है। तो ये रब कर देते हैं। ठीक है जी, इसको हटा देते हैं। AMGM समझ में आ गया। अब जब AMGM समझ में आ गया तो ये इनइक्वालिटी है AM और GM में। अर्थमेटिक मीन इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन, हमेशा इससे बड़ा ही होता है। ठीक है, कैसे आया, जैसे हमने अभी ये किया। ठीक, तो इधर ले गए इसको, इतना आ गया, 2 ऊपर चला गया। फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हो आप, √a² प्लस √b² -2 √a √b ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, है ना। अब ये आपका √a माइनस √b का होल स्क्वायर बन गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये चीज़ आ गई। इज इट क्लियर, इतना आ गया। तो बस अब यहाँ से आप उल्टा चल सकते हो, यहीं से। अब हमें पता ही है हमेशा ही पॉजिटिव है, यहाँ से यहाँ जाओ, फिर ये इनइक्वालिटी निकल के आ जाएगी। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, क्या बोला जा रहा है,
कि यहाँ से स्टार्ट करो, फिर ये सेकंड स्टेप a माइनस बी होल स्क्वायर एक्सपेंड कर दिया, फिर ये आपका तीसरा स्टेप 2 से डिवाइड कर दो, फिर am ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो इसका प्रूफ हो गया। अच्छा, जो बच्चे जस्ट अभी +1 में आए हैं और अभी तक जिन्होंने सीक्वेंस सीरीज नहीं करी है, तो उनके लिए जस्ट अभी AMGM मतलब सीक्वेंस सीरीज में अलग से टॉपिक है, पढ़ाया जाएगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही नोट कर लिया। ठीक है, जो बच्चे +1 कर चुके हैं और जो बच्चे +2 पास आउट हैं, उन्हें तो बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ और नोट करनी है, फॉर इक्वालिटी टू होल्ड, ये तो हो गया आपका ग्रेटर देन। अगर इस इक्वल टू का साइन भी लगा है ना, अगर इक्वालिटी को होल्ड करना है देन नंबर्स a एंड b शुड बी इक्वल, तो नंबर्स क्या है, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, ये तो हो गई इक्वालिटी के लिए। अब यहाँ पर कुछ नोट है, ये ध्यान में रखना है। बिफोर वी अप्लाई दिस मेथड AMGM, तो कुछ पॉइंट्स हैं ये हमको ध्यान में रखने हैं। पहली बात कि नंबर्स शुड बी पॉजिटिव, नंबर्स पॉजिटिव होने चाहिए। वी कैन थिंक ऑफ अप्लाइंग AMGM टू फाइंड रेंज इफ़ वेरिएबल टर्म्स आर प्रेजेंट इन समेशन फॉर्म, एक तो समेशन फॉर्म में हो, बीच में प्लस लगा होना चाहिए, एंड देयर वेरिएबल पार्ट आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, जो उनका वेरिएबल पार्ट है वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम सोच सकते हैं कि शायद AMGM लग जाए। अब बिफोर गिविंग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, मान लो आपने जो भी है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाली, अब वो वैल्यू मैक्सिमम है मिनिमम है या नहीं, उसके लिए पहले हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक, चेक द पॉसिबिलिटी ऑफ नंबर्स बीइंग इक्वल, इक्वालिटी होल्ड करती है या नहीं, वो चेक करना पड़ेगा। क्या मतलब है इन तीनों पॉइंट्स का अभी समझाते हैं। इधर देखो, एग्जाम्पल से समझेंगे। तो ये तो बताया गया है कि अगर 3 नंबर है पॉजिटिव है तो 3 नंबर का AM इतना होगा, GM इतना होगा, एंड AM ग्रेटर देन इक्वल्स टू GM। ठीक है, इन जनरल अगर n नंबर्स हैं तो उनका AM इतना हो जाएगा, n नंबर्स का GM इतना हो जाएगा, नंबर्स को मल्टीप्लाई किया और पावर में 1/n। ठीक है, ये हो गया। देन वी हैव टू फाइंड रेंज। एग्जाम्पल कर रहे हैं, f ऑफ x इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 9/x²। तो ये a का काम कर रहा है, ये b का काम कर रहा है। ठीक है, दिस इज a एंड दिस इज b। क्या दोनों पॉजिटिव है? ऑफ कोर्स दोनों पॉजिटिव है ना। ये भी आपका पॉजिटिव है और ये भी आपका पॉजिटिव है, दोनों ही पॉजिटिव है ना। और जो वेरिएबल पार्ट है वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल भी है, वेरिएबल पार्ट रेसिप्रोकल भी है। तो यही पॉइंट्स बोले थे ऊपर। अगर ऐसा है तो हम सोच सकते हैं कि AMGM लगा लें। तो AM ग्रेटर दैन इक्वल्स टू GM, तो ये हो जाएगा आपका दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2, ये बाद में 2 ऊपर गया है ना, तो इतना आ गया। GM यानी कि इन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन, ऐसे लिखा पहले x² बाय 9/x² 2 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू x² इंटू 9/x², ये इतना आ जाएगा। ठीक है, तो सॉरी 2 इतना आ जाएगा। तो ये x² तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो कितना बचेगा भाई, x² प्लस 9/x² ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 2 पर गया, और यहाँ पे 9 का स्क्वायर रूट ये हो जाएगा आपका 3, यानी ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 6, इतना आएगा। तो यही लिखा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि दिस एक्सप्रेशन f ऑफ x इज ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 6। बट फिर हमने एक पॉइंट बोला था, बिफोर गिविंग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू वी हैव टू चेक, है ना, फॉर नंबर्स बीइंग इक्वल। तो अब उस पॉइंट का क्या मतलब है, फॉर इक्वालिटी
ये दोनों नंबर्स इक्वल होने चाहिए अगर इक्वालिटी को होल्ड करना है। फिर हमने दोनों नंबर्स को इक्वल रखा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9/x²। फिर यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स की पावर 4 इक्वल्स टू 9। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू बेटा 9 भी आएगी और -9 आप गलत हो गया, 3 भी आएगी और -3 भी आएगी। ठीक है, दोनों ही चीज़ आएगी। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3 एंड एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -3। अच्छा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। एक्स स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा ना, नेगेटिव आउटकम तो आ नहीं सकता। अब यहाँ से एक्स की दो वैल्यू आ जाएगी, ±√3 इतना आ जाएगा। ये चीज़ क्लियर है नाउ। तो अगर x की वैल्यू आ जाती है, जब हम इक्वालिटी चेक कर रहे हैं और अगर x की वैल्यू आ जाती है, फिर तो जो हमने मिनिमम वैल्यू निकाली है यहाँ पर, उसी को हम बोलेंगे यस इट इज़ मिनिमम वैल्यू। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई नाउ। अब हम क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यू तो आ गई, अब मैक्सिमम वैल्यू क्या है पता नहीं, वो चेक करते हैं। नाउ एज एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अगर x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो एक्स स्क्वायर कहाँ जाएगा भाई, ऑफकोर्स इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। 9/x² कहाँ जाएगा, 0 की तरफ जाएगा। क्यों, बिकॉज डिनोमिनेटर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, सो ये पूरा फ्रैक्शन कहाँ जाएगा, 0 की तरफ। तो ओवरऑल फंक्शन कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ, है ना। ठीक है, फंक्शन इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। फिर अब हमें कॉन्टिन्यूटी भी चेक करनी है। सो एक्स स्क्वायर आपका कॉन्टिन्यूअस है, 9/x², दिस इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस, सो ओवरऑल फंक्शन इज व्हाट, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, सो मिनिमम वैल्यू हमने 6 निकाली, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, सो दिस इज़ योर रेंज। तो ये आंसर हो जाएगा, रेंज आ जाएगी 6 to इन्फिनिटी। समझ में आ गया भाई, आई होप इट इज़ क्लियर, समझ में आ गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड रेंज f(x) इक्वल्स टू 10² प्लस 8x² प्लस 7। ठीक है, ये निकालना है। तो ये कॉस नहीं है, इसको कॉट कर लो, दिस इज कॉट। तो कॉट को हम 1/10 लिख सकते हैं, तो ये कुछ ऐसे लिखा जाएगा 10² प्लस 8/10²। ठीक है, प्लस 7। अभी इसको ऐसे ही रहने दो। इतने वाले पार्ट में आप AMGM लगाओ, है ना, बिकॉज एक तो ये पॉजिटिव है दोनों नंबर्स, और जो वेरिएबल पार्ट है 10x वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो यहाँ पर हमने AM > GM लगाया, तो 10²x कैंसिल हो जाएगा, है ना। ये आ जाएगा आपका √8, मतलब √8 का क्या मतलब है, 2√2। ठीक है, एक 2 ऊपर से आया है, तो ये हो जाएगा 4√2, इतना आ जाएगा। AMGM लगा लो, इतना आ जाएगा। तो अब फिर से वही बात, इक्वालिटी के लिए चेक करेंगे। इक्वालिटी के लिए हमने क्या करा, जिन नंबर्स के ऊपर AMGM लगाया है उन नंबर्स को इक्वल रखा। इनके ऊपर लगाया था तो नंबर को इक्वल रखा। अगर अब यहाँ से वेरिएबल की वैल्यू आ गई फिर तो ठीक है, फिर तो यही आपकी मिनिमम वैल्यू है, अदरवाइज़ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया आपका 10⁴x = 8, यानी कि 10² = 2√2 इतना आएगा। माइनस में भी आएगा लेकिन उसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, ये वैल्यू भी आएगी ना -2√2, बट इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे बिकॉज 10² ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ से 10x कितना आ जाएगा, प्लस माइनस, अब इसका भी √, चला जाएगा, इतना आ जाएगा √2 टाइम्स। ठीक, अब मतलब अगर वेरिएबल की वैल्यू आ गई फिर तो ठीक है बेटा, ये जो हमने निकाला है यही मिनिमम वैल्यू है, दिस इज़ व्हाट मिनिमम वैल्यू। पर क्वेश्चन में तो यहाँ पे +7 भी है, तो +7 भी कर दिया, तो 7 + 4√2 इतना आ गया। ठीक है, नाउ ये मिनिमम वैल्यू आ गई। अब हम चेक करते हैं, अगर x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है या फिर 0 की तरफ जा रहा है। अगर x 0 की तरफ जा रहा है, चलो ये चेक किया,
तो tan कहाँ जा रहा है, tan भी 0 की तरफ जाएगा, है ना। और cot कहाँ जाएगा, ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल फंक्शन कहाँ जाएगा, ऑफकोर्स इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। ये कैसे बताया हमने, अगर x 0 की तरफ जा रहा है तो tan x का ग्राफ देखो ना आप, tan x का ग्राफ ऐसा होता है। अगर x 0 की तरफ जा रहा है, ग्राफ कहाँ जा रहा है, 0 की तरफ। cot x का ग्राफ कैसा होता है भाई, cot x का ग्राफ इफ़ यू रिमेंबर ऐसा होता है। तो अगर x इन्फिनिटी 0 की तरफ जा रहा है तो ये ग्राफ कहाँ जा रहा है, ऊपर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो इसलिए हमने बोला ऐसा। तो ओवरऑल ग्राफ इज़ गोइंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, ठीक है। तो हम सिर्फ 0 से 90 के बीच में बात कर रहे हैं, ठीक है। 0 से 90 में जो ग्राफ है tan x का cot x का वो कॉन्टिन्यूअस है 0 से 90 के बीच में, ठीक। तो हैंस जो रेंज होगी वो क्या हो जाएगी, मिनिमम इतनी निकाली थी, ओवरऑल ग्राफ जा रहा है आपका इन्फिनिटी की तरफ। सो 7 + 4√2 जो हमने निकाला है, दिस इज़ योर रेंज। 7 + 4√2 से लेकर इन्फिनिटी तक इतना आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। सेकेंड स्क्वायर x + 4 कोसेकेंड स्क्वायर x + 5। तो अभी सेकेंड स्क्वायर और कोसेकेंड स्क्वायर ये आपस में रेसिप्रोकल तो नहीं है, ठीक। पॉजिटिव तो है पर रेसिप्रोकल नहीं है। तो हमने क्या करा, सेकेंड स्क्वायर x को कन्वर्ट करा, आइडेंटिटी लगा ली, ये हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर x, और यहाँ पर कोसेकेंड स्क्वायर x हो जाएगा 1 + cot स्क्वायर x। तो ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर, 4 अंदर गया, 4 cot स्क्वायर, 1 यहाँ से, 1 + 4 = 5 + 5 = 10, इतना आ जाएगा, ठीक है जी। अब इन दोनों में हम लगा सकते हैं AMGM, बिकॉज पॉजिटिव नंबर्स हैं दोनों, और जो वेरिएबल पार्ट है रेसिप्रोकल है एक दूसरे का। तो इन दोनों में AMGM लगाया, tan स्क्वायर कैंसिल, √4 = 2 × 2 है तो ये आ जाएगा 4, ठीक है। इतना तो आप कर ही लोगे। तो दिस इज़ व्हाट ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 4, इतना आ गया, ठीक है। अब इक्वालिटी भी चेक करनी है। फॉर इक्वालिटी हमने क्या करा, जिन नंबर के ऊपर आप AMGM लगा रहे हो उन्हीं दोनों को आपने इक्वल रखा, ठीक। तो यहाँ से आया 10⁴ = 4, तो यानी कि tan स्क्वायर = 2, ठीक है। -2 भी आएगा लेकिन उसको हम नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि tan स्क्वायर तो ऑलवेज पॉजिटिव है। फिर यहाँ से tan x की वैल्यू आ जाएगी ±√2, ठीक है। अगर वेरिएबल की वैल्यू आ गई फिर तो ठीक है, यही आपकी मिनिमम वैल्यू है, दिस इज़ मिनिमम वैल्यू। अब फिर से वही जैसे अभी पहले एग्जांपल में हमने किया था, ठीक है। तो 0 से 90 के बीच में एक तो ये कॉन्टिन्यूअस है फंक्शन आपका, ठीक है, ये भी कॉन्टिन्यूअस, तो ओवरऑल कॉन्टिन्यूअस है। तो मिनिमम वैल्यू तो 4 है, और यहाँ पे +10 कर लो, 4 + 10 14 हो जाएगी मिनिमम वैल्यू। और जैसे जैसे x आपका 0 की तरफ जाएगा, ये आपका 0 की तरफ जाएगा, ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ओवरऑल फंक्शन आपका इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो इट मीन्स रेंज क्या हो गई, 14 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है भाई। ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। समझ में आ गई है तो ये हम हटा देते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3, 4 है ना। एग्जाम्पल नंबर 4, x² + 4 / x² + 9। तो अभी इसमें जो वेरिएबल पार्ट है x², ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल तो नहीं है, तो यहाँ पर थोड़ा हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो एडजस्टमेंट में क्या किया हमने, +9 एंड -9 किया। ऐसा करने से क्या हो गया, अब आप देख लो, ये जो वेरिएबल पार्ट है ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो गया, ठीक। ये a का काम कर रहा है
और ये बी का काम कर रहा है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी है। अब रेसिप्रोकल है तो ठीक है, हम सोच सकते हैं AMGM लगा दिया। AMGM लगाया तो ये a प्लस बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 टाइम्स √AB, ये लगाया आपने। तो जब अंडर रूट लगाया आपने, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे जब लगाओगे, है ना। तो कितना बचेगा, √4, √4 मतलब 2, ये कितना आ जाएगा, ग्रेटर दैन इक्वल टू 4, इतना आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। नाउ अब आप इक्वालिटी के लिए चेक करो। इक्वालिटी के लिए जिन नंबर्स के ऊपर आपने AMGM लगाया है उन्हीं नंबर को इक्वल रखना है। तो AMGM आपने इन दोनों के ऊपर लगाया ना, तो इन दोनों को इक्वल रखो। इन दोनों को आपने इक्वल रखा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, x² + 9 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4, इतना हो गया। ठीक है जी। तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा, ये हो जाएगा +-2। x² + 9 लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज पॉजिटिव है, तो इसका मतलब -2 रिजेक्ट हो जाएगा, -2 को रिजेक्ट कर दो। ठीक है, तो ओनली +2। तो यहाँ से x² आता है -7। अब ये भी गलत है ना, x² कभी -7 थोड़ी ना हो सकता है, ये भी गलत है। यानी यहाँ से कोई x की वैल्यू नहीं आ रही है, x की कोई भी वैल्यू निकल कर नहीं आ रही है। अब अगर ऐसा कभी हो जाए ना कि भैया आपने AMGM लगाया, ठीक है, इतना आ गया, फिर आप इक्वालिटी चेक कर रहे हो और वहाँ से वेरिएबल की कोई वैल्यू निकल कर नहीं आ रही है, तो हम क्या करेंगे, हम AMGM को डिस्कार्ड कर देंगे। फिर तो हम AMGM से ये क्वेश्चन नहीं करेंगे, कोई और तरीका सोचना पड़ेगा। ठीक है, कौन सा तरीका सोचना पड़ेगा, देखते हैं कौन सा होगा। ऑल्टरनेटिवली इसको हम ऐसे देख सकते हैं, x² + 9 को हमने कुछ लेट कर लिया, लेट से t, सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और ये मेथड हम पहले कर चुके हैं। इसको हमने t लेट किया, तो यहीं पर जैसे हमने t लेट किया तो t की रेंज यहाँ पर आप निकालोगे। तो x² + 9 इसकी मिनिमम वैल्यू क्या रहेगी, x² मिनिमम 0 हो सकता है, बचा 9, यानी इसकी मिनिमम वैल्यू 9 हो सकती है, यानी कि 9 से लेकर इन्फिनिटी तक, है ना। t कितना हो गया, 9 से लेकर इन्फिनिटी तक। अब क्वेश्चन आपका क्या बन गया, देखो भाई, कितना था, x² था। क्वेश्चन क्या था, x² प्लस, एक बार क्वेश्चन के पास चलते हैं। क्वेश्चन था हमारे पास ये x² दिस, तो हमने क्या लेट किया है, x² + 9 को t लेट किया है। तो क्वेश्चन क्या बन गया भाई आपका, x² की जगह यू कैन राइट t - 9, है ना, +4/t। तो t + 4/t - 9, ये लिख सकते हो। ये चीज़ समझ में आ गई। सो या आपका लेट से दिस इज़ व्हाट, GT, ये हो गया आपका GT। ठीक है, और t कहाँ से कहाँ तक है, 9 to ∞। अब आप GT का ग्राफ बनाओ, 9 से ∞ तक रख लो, देख लो फिर उस ग्राफ ने y एक्सिस पर कितना पोर्शन कवर किया, देखते हैं। तो यहाँ पर एक तो हम ग्राफिकली कर सकते हैं अगर ग्राफ बना पाओ तो, दूसरा हम डिफरेंशिएशन का यूज़ कर सकते हैं, है ना। GT कितना था, t + 4/t - 9, तो डिफ्रेंशिएट किया, t का हो गया 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 4/t का -4/t²। अगर डिफ्रेंशिएशन थोड़ा बहुत भी आता है तो यू आर कंफर्टेबल विद दिस। -9 का 0 हो गया डिफ्रेंशिएशन। अब ये जो है, इज़ इट पॉजिटिव, हाँ जी, देखो t हमने बोला है, जो t है वो आपका 9 से इन्फिनिटी तक होगा, तो 4/t², तो ये तो जो आपकी वैल्यू है, न्यूमरेटर छोटा है, यहाँ पर डिनोमिनेटर बड़ा है ना। तो ये जो वैल्यू है ये हमेशा ही 0 से 1 की वैल्यू है, 0 से 1 के बीच की वैल्यू है ना। तो
वन माइनस अगर कुछ ऐसा लिखा है तो ये तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी लिखी है, दिस इज़ ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो अगर हम बोल रहे हैं जी डैश टी यानी डिफ्रेंशिएशन पॉजिटिव है, तो यहाँ से हम जी टी के बारे में क्या बता सकते हैं, जी टी इज़ व्हाट, इंक्रीजिंग फंक्शन। ये तो क्या है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है जी, ये समझ में आ गया। नाउ अब ऑल्सो इन 9 टू इन्फिनिटी, अगर टी 9 से इन्फिनिटी तक है, जी टी आपका कॉन्टिन्यूस भी है, ठीक है, जी टी आपका कॉन्टिन्यूस फंक्शन भी, ये भी कॉन्टिन्यूस है, दिस इज कॉन्टिन्यूस, ये भी कॉन्टिन्यूस है और ये भी कॉन्टिन्यूस है, ठीक, कॉन्टिन्यूस प्लस कॉन्टिन्यूस ओवरऑल कॉन्टिन्यूस, ठीक है। अब मिनिमम वैल्यू देखते हैं, अगर कॉन्टिन्यूस है तो मिनिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी भाई, 9 पर, तो जी ऑफ 9 निकाल लो, जी ऑफ 9 ये कितना आ जाएगा आपका, टी की जगह 9 रख दो, ये हो जाएगा 9 प्लस 4/9 माइनस 9, 9 से 9 कैंसिल, वी गेट 4/9, ठीक है। अब अगर टी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, बिकॉज इन्फिनिटी की तरफ भी जा रहा है टी, तो टी ये कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ, 4/t कहाँ जाएगा, 0 की तरफ, ओवरऑल फंक्शन कहाँ जाएगा भाई, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ठीक है। तो फाइनली हम आंसर क्या दे सकते हैं, फाइनली आंसर हम दे सकते हैं भाई, मिनिमम वैल्यू 4/9, मैक्सिमम पता नहीं, नोट डिफाइंड है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है, इज इट क्लियर। सो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड रेंज x टू द पावर 4 प्लस 18/x² प्लस 7, इतना। तो यहाँ पर अगर ये इसको आप a बोल रहे हो, इसको b बोल रहे हो, ठीक है, पॉजिटिव तो है बट जो वेरिएबल पार्ट है वो रेसिप्रोकल नहीं है, तो यहाँ पर हम AMGM नहीं लगा सकते। तो हमने क्या किया, x की पावर 4 इसको तो चलो 4 ही रहने दिया, इसको हमने ऐसे ब्रेक कर लिया, 9/x² प्लस 9/x², कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, इतना ही आ जाएगा। तो अब बेसिकली हुआ क्या, इसको हमने a बोला, b बोला, c बोला, अब 3 क्वांटिटीज़ हो गई। अब इनके ऊपर आप AMGM लगाओ, ठीक है, इनके ऊपर आप AMGM लगाओ, इन 3 नंबर्स के ऊपर। तो क्या करोगे भाई, इन तीनों का सम कर लिया, ये हो जाएगा आपका x की पावर 4 प्लस 9/x² प्लस 9/x² ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इनका प्रोडक्ट कर लो, x की पावर 4 इंटू 9/x² इंटू 9/x², 3 नंबर है तो पावर 1/3, तो ये कैंसिल सारा भाई आपका, है ना। क्यूब रूट चाहिए, ये आया है आपका 9 इंटू 9 81, 81 का क्यूब रूट, हाँ जी, क्या हो जाएगा ये आपका 3 की पावर 4 1/3, इतना आएगा, और ये 3 आपका ऊपर चला जाएगा यहाँ, तो इतना लिखा जाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर, समझ में आ गया। तो दिस इज़ व्हाट, अभी चेक करना पड़ेगा ये मिनिमम वैल्यू है या नहीं, ये तो अभी चेक करना पड़ेगा। तो फॉर इक्वालिटी इन 3 नंबर्स को हमने इनके ऊपर AMGM लगाया, तो इन्हीं को हमने इक्वल रखा, इनको हमने इक्वल रखा। तो अगर हमने पहले 2 ये उठाया, x की पावर 6 आई, यानी कि x³ अगर आप लेते हो यहाँ से x³ कितना आ जाएगा आपका, प्लस माइनस √3, ठीक है, यानी, और फिर उसके बाद x निकालोगे, फिर उसके बाद क्यूब रूट ले लोगे, तो इतना आ जाएगा x प्लस माइनस क्यूब रूट ऑफ 3, यानी वेरिएबल की वैल्यू आ रही है, वेरिएबल की वैल्यू आ रही है मतलब, तो क्या हो जाएगा आपका, तो वेरिएबल की वैल्यू आ रही है मतलब यही आपकी मिनिमम वैल्यू है, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन में तो +7 भी है, +7 भी है, तो इस मिनिमम वैल्यू में +7 भी कर लो, इतना भी हो जाएगा, ठीक है। सो फाइनली क्या कह सकते हैं, वेरिएबल की वैल्यू आ गई है, ठीक है, इक्वालिटी होल्ड कर रही है,
सो दिस इज़ योर मिनिमम वैल्यू। ठीक है, इतना आ गया। नाउ अब हम चेक करते हैं, अगर x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, अगर x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, सो एक्स बाय 4 कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ। ये कहाँ जाएगा, 0 की तरफ। डिनोमिनेटर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, लेकिन पूरा फ्रैक्शन कहाँ जा रहा है, 0 की तरफ। +7 कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। सो ओवरऑल फंक्शन कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। ठीक है, सो फाइनली हम रेंज बोल सकते हैं कि रेंज कितनी हो गई। हाँ जी, तो ये तो मिनिमम वैल्यू थी यहाँ से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, 9³ + 7 से लेकर इन्फिनिटी तक, ये आपकी आ जाएगी रेंज। आई होप क्लियर है ना। काफ़ी एग्जांपल्स हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। चलिए इस लेसन में हम इतना ही करते हैं। ये इवन और ऑड फंक्शन अपने नेक्स्ट लेसन में करेंगे हम लोग। ठीक है, तो रेंज के बस इतने ही मेथड थे। काफ़ी कुछ हमने रेंज में सीखा है, डिफरेंट मेथड्स, कैसे हम रेंज निकाल सकते हैं। अच्छे क्वेश्चंस ट्राई किए हैं। बाकी क्वेश्चंस आप लोग जो भी मटेरियल फॉलो कर रहे हो वहाँ से करो प्रैक्टिस। ठीक है, तो ठीक है, आज इस लेसन में इतना ही बस।